नाम शाम्भवी अस्मि। मैंने देखा कि प्रोग्रामिंग जो हो रही है वो संस्कृत में होनी स्टार्ट हो गई है। सब संस्कृत परंपरा से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ की आती मुझे बस वो पता है, मोर गोंड हाथ पे रात। इस बार सीबीएसई ने हमारे साथ ही सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी की थी। उठ जाग मुसाफिर भोरे भाई कहते हुए पापा रोज सुबह आते थे। सोचा है कि मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में डिग्री करूंगी। आप छत्तीसगढ़ की सीबीएसई टॉपर, वो होता है कि रिजल्ट आया सबसे पहले किसने देखा था? एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ अजीब चीज़ हुई थी कि मैं सो रही थी तो मुझे पता ही नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। तो कितने घंटे पढ़ती है ऐसे है ना, क्या सफलता का राज है, क्या है बताओ तो? सफलता का राज यही है कि डिप्लोमा किया है 6 साल म्यूजिक में। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। कृष्णा पब्लिक स्कूल से मैं रही हूँ और मेरे स्कूल का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आशुतोष सर 5 मिनट बोलते हैं बट वो जो बोलते हैं वो इतना अच्छा बोलते हैं कि लगता है सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन तो कभी नहीं हो सकता। वो मिठाई किसके लिए था? बिल्कुल आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं तेज साहू और आप द लुक मीडिया देख रहे हैं। और इन दिनों क्या हो रहा है, फिर अभी छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पूरे ओवरऑल सीबीएसई का रिजल्ट आया हुआ है। सीबीएसई की बात आती है तो फिर वही पढ़ाई लिखाई। इस बीच में जब एक टॉपर की बात आती है, संभावी शर्मा, हम उनके घर में हैं, राजधानी रायपुर में उनके घर, ये घर। और अब आपको हम मिलाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के टॉपर, सीबीएसई टॉपर शर्मा जी से। ये मिलियंस। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं? बहुत बहुत। तो दादाजी आए हैं भैया? हाँ, यहाँ आ जाइएगा, यहाँ आ जाइएगा। ये गार्डनिंग किसने किया हुआ? ये सब मेरी दादी करती है और उन्हें पेड़ पौधों का बहुत शौक है, तो ये सब पूरा सुबह उठ के देखना ये मेरी दादी ही करती है। क्या ये कौन सा ही बोलते हैं इसको? इसको यस कौन सा ही बोलते हैं। एंड फूल रहते हैं, अभी तो ये मौसम नहीं है वैसे। ठीक है, तो आपके नाम को मैं प्रोनाउंस कर रहा था, क्या? शाम्भवी शर्मा। ठीक है, शाम्भवी शर्मा। हाँ। एसएस क्या है? एसएस मेरा वही शॉर्ट फॉर्म है, जो लोग नाम नहीं बोलते हैं वो एसएस बोलते हैं। तो इनिशियल्स है मेरे, शाम्भवी का एस और शर्मा का एस। तो मैं एसएस बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल आप बोल सकते ठीक हैं। है, एसएस हाँ जी। आप छत्तीसगढ़ की सीबीएसई टॉपर, वो होता है कि रिजल्ट आया सबसे पहले किसने देखा था? एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ अजीब चीज़ हुई थी कि मैं सो रही थी तो मुझे पता ही नहीं था कि रिज़ल्ट आ गया है। और मुझे कंटिन्यूसली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, बैटरी नहीं थी, तो मुझे कुछ पता नहीं लगा। सुबह मेरे को मेरी मैम का कॉल आया मेरी मम्मा के फ़ोन में, तो उन्होंने कॉल किया और उसके बाद वो कंटिन्यूसली कॉल करी थी तो मुझे लगा शायद रिज़ल्ट आ गया इसलिए हो रहा है, तो उन्होंने कॉल किया। फिर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो मैंने पूछा, मैं नींद में ही थी, मैंने पूछा मैम क्या हुआ, क्या रिज़ल्ट आया? मैम ने बोला तुम्हारा ऐसा ऐसा रिज़ल्ट आया, चेक कर लो फिर बात करना है एक बार। तो मैंने फिर चेक किया, उनके कहने के बाद मैंने फिर रिज़ल्ट चेक किया और फिर मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा हुआ है। अरे वाह। नहीं तो मुझे आइडिया ही नहीं था क्योंकि रिज़ल्ट मैं सो रही थी उस समय, तो मैंने देखा ही नहीं था अपना रिज़ल्ट। और देखिए कि एक वो जब होता है कि टॉपर टॉप करते हैं तो वो लोगों को इंतजार होता है रिजल्ट आने वाला है और उनकी क्यूरियोसिटी एंड ऑल, तो आपका मैम का कॉल आया फिर अपने आप को पता चला? हाँ, मुझे ऐसा था ही नहीं कि मैं पहले से उठ के देखूँ, शायद होती तो टेंशन में होती। अच्छा हुआ मैं सो रही थी तो थोड़ा रिलैक्स ही थी, नहीं तो फिर पहले से पता होता कि रिजल्ट आने वाला है तो थोड़ा टेंशन रहता है उसके पहले का जो, तो वो रहता, लेकिन वो मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते होंगे कि कितने घंटे पढ़ती है ऐसे है ना, क्या सफलता का राज है, क्या है बताओ तो? सफलता का राज यही है कि कम पढ़ो। मतलब ज़्यादा पढ़ना मुझे लगता है ज़्यादा टायरिंग होता है क्योंकि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, और मुझे लगता है जब तक आप मेंटली फ्रेश हो आप और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों पे फोकस कर पाते हो। और मुझे ऐसा लगता है मेरा एक साइड ब्रेन का तभी एक्टिव होता है जब मैं कुछ और कर रही हूँ। तो मैं मोस्टली म्यूज़िक, डांस या फिर ड्राइंग या फिर इवेंट्स मैंने बहुत ऑर्गेनाइज़ कराए हैं और मैं एंकरिंग भी करती हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा करती हूँ। और पढ़ाई उसके बाद बचे हुए टाइम पे करती हूँ कि ये सब करने के बाद जो टाइम बचा है इसमें मैं पढ़ाई करती हूँ। और उसमें सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, मैं ग्रुप स्टडी में करती हूँ। हमारे 5 लोगों का एक ग्रुप था, ग्रुप है, जो हम सब ने साथ में मिलकर पढ़ाई की थी और सब ने 95+ स्कोर किया है उसमें। तो आपका कितना आया था? मेरा 99 आया अभी। आपको पता है कि इतने नंबर में 2-3 बच्चे पास हो जाते हैं?
ये तो स्टीरियोटाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिन लोगों के साथ पढ़ती हूँ वो सारे ही बहुत अच्छे हैं, तो मुझे एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा मिला कि मुझे ऐसे पढ़ाई करके ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसे पढ़ाई के नाम से। बाकी तो आप अब जो है टॉपर हैं, सब लोग देख ही रहे हैं। तो एसएस की हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले और कितने सारी डिग्री आप एकत्र कर ली हो? और मेरे पास ड्राइंग की डिग्री है, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होता है विच इज़ सिमिलर टू फाइन आर्ट्स। मेरे पास उसकी एक डिग्री है। मेरे पास म्यूज़िक की एक डिग्री है। क्या किए थे आप? डिप्लोमा किया है 6 साल म्यूज़िक में। तो म्यूज़िक की मेरे पास सिंगिंग कर रही थी आप? हाँ। अरे वाह वाह वाह। मतलब इन लोग अब जब बोली ना तो वो इंतजार कर रहे हैं इन लोग कि नहीं कोई- नहीं तो दो लाइन ऐसा बोली, तो दो लाइन तो- ऐसा तो कुछ नहीं अपना है। फेवरेट जो सॉन्ग होते हैं ना, तो वो आदमी वो तो गुनगुनाता है ही है, क्योंकि जीवन में सब अपने हाँ। बाथरूम सिंगर होते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल 6 साल उसको दी प्रोफेशनल है। सिंगर नहीं हूँ कहने मैं। का मतलब 6 मैंने साल सीखा हमने है। सीखा हुआ है ना। तो 6 साल सीखा हुआ है, तो हमारे लोग भी है कि 90% 99 वाले के बीच में गाना तो सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहेंगे आप क्या सब? करें? आप क्या करें? मेरे फेवरेट तो बहुत है। एक गाना है तुम बिन जिया जाए कैसे, वो गाना मैं सुनाना चाहती हूँ। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, हो तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। कितने थे वादे किए, एक पल में तोड़े दिए। झूठा नहीं तो मुझको पता है, बस थोड़ा रूठा सा है। या फिर तू मुझे ले चल संग अपने जिधर तू चला, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। क्या बात है, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उसको गाया हुआ है। और जब हम बात कर रहे हैं ऐसे से, तो आगे ही बढ़ेंगे। हम तो एंटर किए हुए थे, घर में प्रवेश करेंगे। आइए जरूर। घर की बात हो रही है, तो घर में लोग बैठे हुए हैं। कार्तिक हमारे साथ में है। कार्तिक जी, तो आपका घर है, पहले आप ही प्रवेश करेंगे। जी जी कहाँ बैठेंगे हम लोग? बैठिए। यहाँ बैठ जाओ हाँ जी, हम यहाँ बिल्कुल। बैठेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बैठिए, आप साथ में बैठिए। ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग ठीक है? लाइटिंग ठीक वो वैसे है? है। ओके, यहाँ आ जाइएगा, हम बैठ जाते हैं। नहीं, आप यहाँ इधर आ बैठिए, इधर बैठिए। फिर आइए, एक ही प्रेम हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, आप एकदम कंफर्टेबल हो जाइए। आना एकदम आ रहा है ना सही? और एक पंखा बंद कीजिए, तो एक पंखा इसको बंद कर दीजिए। इस साइड। हाँ हाँ, चलो। तो आप देख पा रहे होंगे, हम अंदर आए और इसी से बात हमारी हो रही है। पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो हम एडिट करके लगा दिए उसको। तो ऐसे अब हम तो आ गए हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट लिया था आपने? मैंने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ उसको Okay. कहते हैं, मैंने वो सब्जेक्ट लिया था। कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया होगा उसमें? उसमें मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, संस्कृत और म्यूज़िक, ये 6 सब्जेक्ट थे। अच्छा, संस्कृत से मुझे अपना दिन याद आता है कि हम इतना ही थे, और यहाँ तो विद्वान लोग हैं ही, जैसे दादाजी का। तो वो जैसे मैं पूछूंगा कि मैं पूछ रहा हूँ तो नाम क्यों नमस्ती, सही सेंटेंस है? सही है। हाँ, हाँ। अहम शाम्भवी अस्मि। क्या बात है। तो संस्कृत की बात हो रही है, क्योंकि सीबीएसई की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश और वो पैटर्न जो उसका हाँ, होता हाँ, है हाँ, ना। हाँ। अच्छा, इस बार सीबीएसई का पैटर्न कैसा था? इस बार सीबीएसई ने हमारे साथ ही सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी की थी, क्योंकि हमें 2 पेपर देने पड़े थे। तो हमें 2 पेपर के लिए मतलब 4 पेपर देने पड़े थे। उसके प्री बोर्ड्स देते हैं, फिर बोर्ड्स देते हैं, फिर सेकेंड टर्म का प्री बोर्ड्स दिया, फिर बोर्ड्स दिया। तो हमने ज़्यादा पेपर दिए, मतलब जो 2 साल बच्चों ने पेपर ही नहीं दिए, उन सबके पेपर हमने दिए इस साल। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था वो, कि कंटिन्यूसली पेपर ही पेपर थे। बट आपने हो तो जाता इस है। बीच में मतलब 99 ला लिया, और नॉर्मल होता तो फिर 100 कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। पर अच्छा था, लेकिन अगर पेपर नहीं होते तो प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस पेपर के कारण ही हुई है कि कंटिन्यूसली पेपर होते गए तो फ्लो नहीं टूटा पढ़ाई का, तो वो एक है। अच्छा, संस्कृत की हम बात करते हैं, क्योंकि वो देव भाषा की है, और अभी के समय में भाषा की बात छत्तीसगढ़ी आती है? नहीं।
गाने आते थोड़े? मुझे बस वो पता है, क्या? मोर गोंड हाथ पे राथे। क्योंकि मेरा वही होता रहता है, तो मैंने उतना ही याद किया है। ठीक बात। तो इस बीच अब इतने नंबर आए हैं तो सब होता है कि ये स्कूल का योगदान, कौन से स्कूल से रही हैं आप? कृष्णा पब्लिक स्कूल से मैं रही हूँ Okay. और मेरे स्कूल का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, उन्हीं का योगदान रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मस्ती वाले बच्चों में से एक थी, तो उन्हें वही मुझे ऐसे बैठा के करते थे कि नहीं थोड़ी क्लास भी अटेंड करो तभी कुछ होगा। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो नहीं होता इतना। और उसके बाद घर में? घर में तो सबने ही सपोर्ट किया था, मम्मी पापा ने किया था। पापा सुबह आते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोरे भाई कहते हुए पापा रोज सुबह आते थे कि उठ जाओ पढ़ लो, तो वो नहीं करते तो फिर शायद वो भी नहीं होता। फिर दादाजी ने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने कंटिन्यूसली डांटा भी है कि नहीं पढ़ते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो ये सब नहीं होता तो शायद नहीं फोकस होता। तो इन सब के कारण ही ये रिजल्ट आ पाया है। बहुत बढ़िया। और इस बीच सफलता की बात है तो वो आप अलग अलग चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ भी रही हैं। इंटरेस्ट की बात करते हैं क्योंकि वो 11वीं में आपने जैसे सब्जेक्ट लिया, अब वो होता है नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट लाइक ये सब होता है, तो आप क्या चाहती हैं कि अब 12वीं हो गया, आगे का अध्ययन पाठन? मैं तो पहले मतलब बहुत काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं साइंस लूँ, पर साइंस में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था तो मैंने लिया ही नहीं। मैंने बोला मेरा इंटरेस्ट है ही हिस्ट्री पॉलिटिकल में, और MUN होते हैं एक जो यूथ पार्लियामेंट होती है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी, वो डिस्कशंस मुझे ज़्यादा फैसिनेट करते थे, तो मैंने सोचा मैं ह्यूमैनिटीज़ में जाती हूँ। 12th में मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो मुझे लगता है मैंने सोचा है कि मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में डिग्री करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट फील्ड है और उसमें आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, और मेरे को खुद पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें, और मैं फिर उन इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर पाऊँगी। और दूसरा लैंग्वेजेस में मेरी जैसे कि दिलचस्पी रही है, तो मैं चाहती हूँ कि संस्कृत को मैं कंटिन्यू रखूँ और उसके साथ साथ 3-4 फॉरेन लैंग्वेजेस को मैं सीखूँ, और ताकि मैं इसको और जर्नलिज्म दोनों को इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। तो फिर मेरा ये है। हम क्या कर रहे थे, हम भी तो जर्नलिज्म किए हैं और हम आज इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं, तो ये मतलब ये आएगी तो हम हमारे ही बिरादरी समाज की होने वाली है, तो बहुत स्वागत भी रहेगा आपका। तो ओके, आप एंकरिंग भी कर ले रही हैं, तो छोटी उम्र में ही इन चीज़ों को, जिस उम्र में आप इतने सारे चीज़ें की हुई हैं? ड्राइंग तो मैं बहुत काफ़ी पहले से करती थी और म्यूज़िक भी मैं काफ़ी पहले से कर रही थी। फिर 6th 7th में मैं नुक्कड़ नाटक करती थी काफ़ी, तो उससे पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस जो आता है वो सब इन्हीं सब से आता है, तो उससे करती थी। फिर धीरे धीरे स्कूल में इवेंट ऑर्गेनाइज कराने रहते थे, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती थी, उससे एंकरिंग में थोड़ी दिलचस्पी होने लगी। तो इसी से मतलब स्कूल के कारण ही काफ़ी सारे टैलेंट्स खुद एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि स्कूल ने मोटिवेट उस टाइम पे काफ़ी किया। तो मुझे जो चीज़ नहीं पता होती थी वो टीचर्स को पता होती थी, तो उन्होंने उस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। तो ये सब स्कूल से ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ऐसे बताओ कि हम अभी के समय में सोशल मीडिया और वो रील एंड ऑल अलग टाइप की दुनिया चल रही है ना, तो ये मतलब आप ऐसे रही 12वीं के स्टूडेंट, लगातार आप ऐसे स्कूल से भी आती है जहाँ पे चीज़ों को गाइड मिल रहा है, सब अच्छी फैमिली से आप आ रही हैं, तो इस बीच में सोशल मीडिया वो लोग बोलते हैं कि अब मैंने वो मतलब यूज़ नहीं किया या डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल, तो वो कैसे मैनेज किया या लोग कैसे? मुझे लगता है सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन तो कभी नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आप उसको बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हो। सोशल मीडिया में लोग रहते हैं कि बंद कर देते हैं अपना फ़ोन, मैंने कंटिन्यूसली अपना फ़ोन चलाया है, मैंने आज तक अपना फ़ोन कभी बंद नहीं किया, और ना ही मेरे माँ बाप ने या फिर किसी ने मुझे बोला कि फ़ोन मत चलाओ। फ़ोन मैंने हमेशा यूज़ किया है, एक लिमिट में यूज़ किया है, मुझे पता है मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है, उतना ही यूज़ किया है। सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब वो ऐसा एक टूल है जिससे आप काफ़ी चीज़ें जान सकते हो, पता लगा सकते हो। जो चीज़ आपको न्यूज़पेपर में पता चलती है उससे कई गुना पहले आपको सोशल मीडिया से चीज़ें पता लग जाती है, एक क्लिक में दुनिया। हाँ एग्जैक्टली। तो वो बहुत ही अवेयर जो आपको कराती है चीज़ों से, अपनी सराउंडिंग से, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत जल्दी चीज़ों से अवेयर कराता है। एट द सेम टाइम वो काफ़ी नेगेटिव भी कई बार हो जाता है, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके है। तो इट्स जस्ट कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। मैंने हमेशा उसका पॉजिटिव साइड देखा है, तो मुझे सोशल मीडिया कभी भी ऐसा एक डिस्ट्रैक्शन नहीं लगा, एक ऐसी फन जगह थी जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख के उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो।
क्या बात है, बहुत आपने सुलझी बातों को रखी है। और बाकी जो हमारे और भी है, अब तो सीनियर हो गई है, सुपर सीनियर हो गई है, आप कॉलेज चले जाएंगी, स्कूल के बच्चे जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, है ना, आशुतोष सर के बारे में उल्लेख कर रहा था, उनसे कुछ यादें जुड़ी हैं? बहुत, आशुतोष सर से तो काफ़ी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मेरे स्कूल के जो टीचर्स हैं, आशुतोष सर, प्रियंका मैम, MM त्रिपाठी सर, ये सब एक पिलर की तरह थे कंटिन्यूसली मेरे साथ। क्योंकि आज भी जब मैं गई तो मुझसे ज़्यादा खुशी उनको हो रही थी, तो ये देख के मुझे और खुशी हो रही थी। आशुतोष सर 5 मिनट बोलते हैं, बट वो जो बोलते हैं वो इतना अच्छा बोलते हैं कि वो चीज़ देख के और मोटिवेशन मिलती है। जब वो कभी मेरा नाम मेंशन करते थे तो उससे वो ड्राइव मिलती थी कि अपने लिए नहीं तो इनके लिए ये चीज़ करनी है। तो आशुतोष सर ने थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया है। वो मेरे लिए हमेशा एक आइडल रहेंगे। प्रियंका मैम मेरे लिए हमेशा एक आइडल रहेंगी। हमारे स्कूल में संस्कृत सब्जेक्ट जो था वो नहीं था 11th में, और मुझे लेना था। तो एक ही मैं अकेली बच्ची थी जिसको संस्कृत चाहिए था स्कूल में, और कोई था नहीं। तो एक बच्चे के लिए 10,000 के स्टूडेंट्स के, मतलब जो 10,000 बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे संस्कृत लाना उनके लिए भी मुश्किल है, कि सिर्फ एक ही तो बच्चा है। बट उन्होंने सुनी वो चीज़, उन्होंने तुरंत एप्लीकेशन डाला, उन्होंने वो चीज़ पास करवाई, और हमारे स्कूल में संस्कृत आई थी सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए, और वो आशुतोष सर ने किया वो सब चीज़ें। तो वो भी दिखाते हैं कि वो भी कितना ज़्यादा मोटिवेट उन्होंने कंटिन्यूसली किया, उन्होंने कितना ज़्यादा इनकरेज किया, उतना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस चीज़ में ज़्यादा रहा है। इन कन्वर्सेशन में संस्कृत वाला जो शब्द आ रहा है, क्योंकि अभी के समय में वो होता है कि अच्छा पैकेज मिलेगा, हम इंग्लिश एंड ऑल चीज़ों को प्रीफर करेंगे, फॉरेन जाएंगे। देवो भाषा संस्कृत की बात हो रही है, जहाँ पे अब वो चीज़ें, वो संस्कृत पखवाड़ा होता है, जहाँ पे वो कल्चर से बाहर जा रहे हैं। इस बीच में एक टॉपर जब कह रही है संस्कृत, तो ऐसा अंदर से आता है संस्कृत के लिए, मतलब किस विजन के साथ संस्कृत के साथ आगे बढ़ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थी इस चीज़ को लेके कि संस्कृत इतना इम्पोर्टेंट है। मुझे हमेशा दादू ज़रूर बोलते थे कि पढ़ो, बट मैं इतना सीरियसली नहीं लेती थी। धीरे धीरे जब मैं पढ़ने लगी, मैंने देखा कि प्रोग्रामिंग जो हो रही है वो संस्कृत में होनी स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ें जो साइंस और कॉमर्स की फील्ड है वो अब संस्कृत से रिलेट कर रही है, और लोग इसी लैंग्वेज को छोड़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि ये थोड़ा गलत नोशन में जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी NEP आई। NEP में आया कि संस्कृत क्लास 5th से बच्चों को पढ़ाई जाएगी। उसमें आया कि संस्कृत का आगे बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। तो मुझे लगा कि ये लैंग्वेज को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं अपने रूट से कनेक्टेड रखती है, और रूट से कनेक्टेड होना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम बहुत ही कल्चरल कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करके रखती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हमेशा अपने रूट से कनेक्टेड रखेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका होगा मेरा अपनी कंट्री को दिखाने का, उनको रिस्पेक्ट करने का, दैट आई रिस्पेक्ट माई कंट्री एंड आई रिस्पेक्ट माई कल्चर एंड आई रिस्पेक्ट माई लैंग्वेज। हमारे यहाँ रायपुर की जब हम बात करें तो वो आचार्य ओशो रजनीश भी संस्कृत महाविद्यालय में एज ए प्रोफेसर आए हुए थे। तो संस्कृत का जो कल्चर रहा है, वो मिठाई किसके लिए था? बिल्कुल आपके लिए ही है। अच्छा, अरे यार, ठीक है। एक कौन सा मिठाई है वैसे? ये काफी फेमस है। ये मुझे ये खजूर की हो गया। ये उसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स वाले, इसमें तो शुगर फ्री लाइक दैट होता है ना। दूध की हम बात कर रहे थे, दूध की बात करते दादाजी की बात हो रही थी, है ना, क्योंकि वो परिवार का मुखिया जो होता है वो दूध होता है ना। तो हम रूट पे जाएंगे और रूट से भी बातें करेंगे। आप यहीं बैठ जाएंगे, हमारे क्या करेंगे इनसे। अरे प्रणाम, आप बैठे रहेंगे वहीं पे। मैं यहाँ बैठ के आपसे बात करता हूँ कि गुड़िया, आपकी जो पोती बोलते ना, आपकी पोती आज छत्तीसगढ़ की टॉपर है CBSE की, और आप उनके आचार्य भी रहे संस्कृत को लेकर। वो संस्कृत का तो मैं इसका आचार नहीं है, इसके पापा लोगों को भी पढ़ाया है। अरे वाह। संस्कृत तो विरासत से प्राप्त है मुझको। दादाजी, पिताजी, हम सब संस्कृत परंपरा से जुड़े हैं, और संस्कृत में हमने विस्तार किया है। अपने जो कार्य इतनी प्रतिभा होती है उसको भी बनाने की, साधने की कोशिश की है। और उम्र के 73वें वर्ष से मैंने काव्य लिखने का कार्य शुरू किया। अरे वाह, काव्य लिखते हैं आप? काव्य लिखते हैं। याद आ रहा है कुछ आपको जो लिखते हैं उसका अंश? अरे उसका अंश क्या याद है? सुनाइए ना। अंश अभी एक मान
अपना मेन पार्ट के बारे में बताता हूँ। जी। यह अचानक मुझको ये इसमें विविध भारती में मानपेट का वर्णन, मेन पार्ट का वर्णन मिला। मेरे दिमाग में एक पिक्चर बना उसका। मैंने लिखा उसको, अत्युच्छ्राय बहुल विपन स्रोतसाम रम्यनादै कर्णाल्लाधि नयन सुभग रम्य भू मेन पाट परणे परणे वहत शरणम को क्या बताऊँ, लक्ष्मीकांत शर्मा जी तो दादाजी है दुर्गा कॉलेज के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड, और यहाँ से जो देव पंचांग निकलता है वो ये निकालते हैं। तो हम आपको दलोक मीडिया के माध्यम से अलग से एक स्टोरी दिखाएंगे, उसमें दादाजी के बारे में बताएंगे। हम जहाँ पे थे वहाँ पे लौट के, क्योंकि होता है एक वीडियो में एक हीरो होता है, तो यहाँ पे 2 हीरो है, एक दादाजी खुद है और आप हैं। तो ये संस्कृत की जो विरासत है वो आप लोग आगे लेके जा रही हैं। बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। और अभी हम बहुत सारी हम लोगों ने बातचीत की है, अलग टाइप का आपसे वो कर लिए, इतने सारे इंटरव्यूज वगैरह हो गए। मम्मी पापा से लोगों ने बातचीत की है, दादाजी से हमने बातचीत कर ली है। अभी आप बताइए कि जर्नलिज्म इन दिनों आप देख रही हैं, आप जाना भी चाहती हैं, किन चीज़ों को मिस करती हैं जब आप होंगी जर्नलिज्म में? आपका क्या विजन होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट होंगी। जर्नलिज्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई बिलीव होना होता है कि आप कितने ट्रूथफुल और आप ट्रांसपेरेंट हो। तो काफ़ी इंडियन मीडिया जो होती है, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कई बार मैनिपुलेटिव हो जाती है, और कई बार उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जहाँ पे शायद ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है अगर कभी बुरी चीज़ें भी दिखा रहे हैं हम, तो वो सही कैसे होंगी ये हम नहीं दिखाते हैं कई बार इंडियन मीडिया। तो मैं चाहूँगी कि मैं वो सारी चीज़ें जो हार्श रियलिटीज़ होते हैं उनके साथ उनकी पॉजिटिव साइड और उनके नेगेटिव को कैसे ओवरकम करें, मैं ये भी चीज़ें आगे दिखाना चाहूँगी। तो मेरा बस एक ही मोटिव है कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट रहूँ अपने पब्लिक के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ। तो यही मेरा मेन मोटिव रहेगा। क्या बात है, ट्रांसपेरेंट की जब बात हो रही है तो पारदर्शिता हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं, और बहुत ज़रूरी है जर्नलिज्म की जब हम बात करें, और उसमें पक्ष विपक्ष और तमाम चीज़ों को लेकर वो संतुलन वाली बात हो जाती है। तो आप सब वीडियो देखें, और हम जिस चैनल की बात कर रहे थे तो दलोक मीडिया हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दलोक मीडिया। हाँ, इंस्टाग्राम आप चलाती हैं? हाँ, चलाती हूँ। फॉलो करेंगे? बिल्कुल मैं भी करूँगी। तो बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़िए, और बहुत स्वागत है हमारे इस जर्नलिज्म की दुनिया में। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।